नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल से बनने वाले इम्पोर्टेंट हम करंट अफेयर की क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। और हम पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे जो हमने कल की क्लास में क्वेश्चन किए थे। और अंत में हम इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के साथ क्लास को पूर्ण करेंगे, तो क्लास में अंतिम तक बने रहे। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किया। तो फिलीपींस देश को भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल को निर्यात किया। नेक्स्ट है, इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहां पर अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतरा मुख्यालय खोला है। तो बेंगलोर में खोला है इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतरा मुख्यालय। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया। तो 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया, हाल ही में ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में अद्वितीय लोह युग के महापाषाण स्थल की खोज की गई। तो तेलंगाना में की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे धनलक्ष्मी बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। तो अजीत कुमार केके को नियुक्त किया गया धनलक्ष्मी बैंक का नया प्रबंध निदेशक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया अंशुता लांगड़ा पुरस्कार किसने जीता। तो दीपिका सोरेंग ने जीता हाल ही में हॉकी इंडिया अंशुता लांगड़ा पुरस्कार। नेक्स्ट है, हाल ही में ओपन एआई ने किसे भारत में अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया। तो प्रज्ञा मिश्रा को अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता। तो मोहम्मद सलेम ने जीता है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को निम्न में से किस प्रकार की पीएसयू का दर्जा मिला। तो नवरत्न का दर्जा मिला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी कितनी अनुमानित की। तो 6.8% भारत की जीडीपी 2024-25 के लिए अनुमानित की। ये थे हमने क्वेश्चन जो रिवीजन के बतौर की है कल वाली क्लास की। और अब बात करते हैं आज 25 अप्रैल से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। राइट आंसर है नईमा खातून, जो पहली महिला बनी है यहाँ की कुलपति। डिटेल से हम बात करें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति है। बात करते हैं प्रोफेसर खातून को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 साल की अवधि या फिर 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक जो भी पहले हो उनके लिए पद यह रहेगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करें तो ये विश्वविद्यालय की स्थापना की गई इसकी 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 के तहत की गई। बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की उत्पत्ति, तो 7 जनवरी 1877 को सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया। तो कुवैत में किया गया। डिटेल से जाने तो कुवैत में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ। भारतीय दूतावास ने प्रत्येक रविवार को कुवैत रेडियो पर एफएम 93.3 MHz और AM 96.3 MHz पर एक हिंदी कार्यक्रम शुरू करने के लिए कुवैती संचार मंत्रालय की सराहना की। लंबे समय से भारत कुवैत का एक व्यापारिक भागीदार रहा है। 2021-22 में दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ को मनाया। कुवैत में भारतीय राजदूत आदर्श सुवाइका है। और बात करते हैं कुवैत देश की, तो कुवैत देश की राजधानी है कुवैती शहर। मुद्रा है कुवैती दिनार। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में एएसआई का आर्यभट्ट पुरस्कार किसने प्रदान किया गया। तो एएसआई का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया पावुलूरी सुब्बा राव को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डिटेल से जाने तो डॉक्टर पावुलूरी सुब्बा राव को एएसआई का आर्यभट्ट पुरस्कार प्रदान किया गया। अनंत टेक्नोलॉजीज के सीईओ और चेयरमैन डॉक्टर पावलूरी सुब्बा राव को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राव इसरो के वैज्ञानिक थे और 1992 में उन्होंने अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में सोम्पेन जनजाति ने कहां पर
पहली बार चुनाव में ऐतिहासिक वोटिंग की? राइट आंसर है अंडमान निकोबार। क्वेश्चन को डिटेल के साथ जाने तो सोपेन जनजाति ने अंडमान और निकोबार चुनाव में ऐतिहासिक वोटिंग की। भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में एक सोम्पेन जनजाति ने पहली बार अंडमान और निकोबार लोकसभा क्षेत्र में वोट डालकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार सोम्पेन की आबादी अनुमानित 229 व्यक्ति है। अंडमान और निकोबार लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदान 63.99% दर्ज किया गया, जो 2019 के चुनाव में हुए 65.09% मतदान से थोड़ा कम है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो वो बने युजवेंद्र चहल। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। युजवेंद्र चहल की बात करें तो ये हाल ही में वर्तमान में चल रहे आईपीएल में राजस्थान रॉयल की तरफ से खेल रहे हैं और जो कि एक स्पिनर गेंदबाज है। बात करते हैं, युजवेंद्र चहल ने आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज है। उन्होंने मुंबई इंडियन के खिलाफ राजस्थान रॉयल मैच में अपना 200वां विकेट लिया। आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज की बात करें तो पहले स्थान पे है युजवेंद्र चहल, जिन्होंने 200 विकेट लिए हैं, जो सर्वाधिक है। उसके बाद में दूसरे स्थान पर है डवेन ब्रावो, जिसने 183 विकेट लिए, और उसके बाद में है 3 नंबर पे वो है पीयूष चावला, उसने 182 विकेट लिए है। तो ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई? तो राइट आंसर है, वैश्विक सैन्य खर्च में 6.8% की बढ़ोतरी की गई। डिटेल से जाने तो सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च 6.8% बढ़ा है। 2023 के वैश्विक सैन्य खर्च 2443 अरब डॉलर तक पहुंच गया। सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देश की बात करें तो टॉप में 4 है, अमेरिका, चीन, रूस और भारत। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस थीम के साथ 23 अप्रैल को वैश्विक पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर है रेडियो और वे। इंपॉर्टेंट है। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यह एक दिन पढ़ने, लिखने, अनुवाद करने, प्रकाशित करने और कॉपीराइट की सुरक्षा लाभों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किताबें पढ़ने वाले और उनके प्रकाशन करने वाले का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम है रेडियो और वे। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर है दूसरे स्थान पर। अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने के मामले में भारत हाल फिलहाल दूसरे स्थान पर रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डिटेल से जाने तो हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 65,960 भारतीय आधिकारिक तौर पर अमेरिकी नागरिक बने हैं। अमेरिका की नागरिकता पाने में भारतीय दूसरे नंबर पे है, जबकि इस क्रम में शीर्ष पर है मैक्सिको। 2022 में अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने वालों में पहले स्थान पर मैक्सिको के लोग हैं। 2022 में अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़। अमेरिकी कम्युनिटी सर्वे डेटा के अनुसार 2022 में अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ थी। इसमें 4 करोड़ लोग अमेरिका के बाहर से थे और कुल आबादी का 14% थे। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन है, 5वीं बार लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? तो राइट आंसर है लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से नामित किया गया, वो किया गया नोवाक जोकोविच को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ क्वेश्चन को कवर करते हैं तो दुनिया के शीर्ष क्रम में टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 5वीं बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। नोवाक जोकोविच ने इससे पहले 2012, 2015, 2016 और 2019 में यह पुरस्कार जीता है। तो उनके लिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि 5वीं बार भी यह पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर दिया गया नोवाक जोकोविच को। 2024 लॉरियर्स खेल पुरस्कारों की सूची में देखें तो लॉरियर्स वर्ल्ड हो गया। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार में देखें तो वो है आपके नोवाक जोकोविच।
वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार किसने जीता? तो वो जीता एताना बोनमती ने। वर्ष का कमबैक पुरस्कार किसने जीता? तो सिमोन बाइबल्स ने जीता। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो जेड वेलिंगहोम ने जीता। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार किसने जीता? तो स्पेन महिला फुटबॉल टीम ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? राइट आंसर है धर्मशाला स्टेडियम, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एचपीसीए क्रिकेट में तकनीक का उपयोग करने में हमेशा आगे रहा है। इसी कड़ी में एचपीसीए ने पहली अपनी अभ्यास सुविधाओं में हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग शुरू कर दिया है। धर्मशाला में पहली बार हाइब्रिड पिच इंस्टॉलेशन भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। और दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमने आज के टॉप 10 क्वेश्चनों करंट अफेयर के क्वेश्चनों का रिवीजन किया और आज नए क्वेश्चन टॉप 10 किए। मैंने आपको विथ डिटेल के साथ एक्सप्लेन के साथ सारे क्वेश्चनों को समझाया। उम्मीद करूंगा आज के क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार डेली करंट अफेयर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। तो आज का स्टडी जीके में पहला क्वेश्चन है, गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर है गोरसप्पा जलप्रपात है वो शरावती नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो भारत में तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है वो है डिगबोई असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन है? वो है संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो कारपेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, वो भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन सी है? तो राइट आंसर है कीवी। कीवी है जो न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी है। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? तो 26 दिसंबर 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत का फ्लैग सिख से कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को कहा जाता है भारत का फ्लैग सिख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों इसी के साथ हमने टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी जीके के क्वेश्चनों का रिवीजन करूंगा। उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको बेहद शानदार लगी होगी। और दोस्तों क्लासों का रिवीजन करते रहना, रिवीजन जितना करोगे क्लास में पढ़ाई हुई आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा याद होगी, ये मैं पूरी आपसे उम्मीद करूंगा। हर रोज़ हर क्लास को 2-3 बार रिवाइज करना, जिससे कि आपकी तैयारी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। उम्मीद करूंगा इसी प्रकार आप जुड़े रहेंगे अपने इस चैनल के साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी मस्त रहिए, खुश रहिए, लगातार पढ़ते रहिए और इसी कंटेंट के साथ मिलते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।